नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका पूनम सिंह। और हमने पिछले शुक्रवार किया था अवधपुरी में राम, जहां पर हमने अयोध्या नगरी के बारे में पढ़ा था। वहां हमने पढ़ा था कि अयोध्या किस तरीके से एक संपन्न नगरी है और राजा दशरथ के मन में बस एक ही चिंता थी, खुश नहीं थे, दुखी थे। उसका कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन 4 पुत्र को किस तरीके से ऋषि मुनि आए, विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि अपने हवन की रक्षा करवा सके और वहाँ पर राक्षसों का वध करवाया राम जी से। अब बच्चों, हम आज करने वाले हैं पाठ दूसरा, और दूसरा पाठ है जंगल और जनकपुर। जंगल तो आप जानते ही हैं जंगल क्या होता है, और जनकपुर तो भाई राम जी की ससुराल है। तो आज ससुराल का भी आनंद लिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको ले चलती हूँ जंगल और जनकपुर। जो भी प्रश्न उत्तर होंगे बच्चों मैं बीच में दूंगी और मैं रेखांकित भी करवा दूंगी कि आप कहाँ से लिखें। इसलिए कोई भी चिंता आप ना करें। अगर आपके पास में व्याकरण के लिए अलग से नोटबुक हो तो रचना लेखन और व्याकरण उस नोटबुक में करें, और लिटरेचर के लिए एक नोटबुक बनाएं। लिटरेचर के अंदर ही ये रामायण वाला पाठ भी आप उसी में कर सकते हैं, इसलिए घबराइए मत। जो नोटबुक है आप उसमें लिखिए, अगर नहीं है तो। और यदि आपके पास में अलग अलग नोटबुक रखने के लिए जगह है तो आप इस तरीके से ग्रामर और रचना लेखन क्रिएटिव राइटिंग की 1 बुक और लिटरेचर की 1 बुक रखिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए ठीक है, आज हम करेंगे जंगल और जनकपुर। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा होती तो आप लोग पढ़ते, यहाँ तो बच्चों बस मैं ही पढ़ूंगी और सुनाती बैठूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चों देखो कैसे आज्ञाकारी पुत्र हैं, गुरु की आज्ञा मानते हुए गुरु के साथ जा रहे हैं और एक बार भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि माँ बाप, अयोध्या नगरी इत्यादि। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, मतलब शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। इस प्रकार से बच्चों पहले के ज़माने में गुरु, ऋषि मुनि, महर्षि की आज्ञा का पालन किया जाता था। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे।
आसमान मटमैला हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, पतली धूल जम गई थी। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। कौन सी विद्या सिखाना चाहते हैं? इन्हें सीखने के बाद तुम पर प्रहार नहीं करे सकेगा, कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहोगे। देखो बच्चों, जो असली गुरु होता है वो अपने शिष्य की रक्षा हर हाल में करता है। ऐसे ही विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमको कुछ ऐसी विद्याएं सिखाता हूँ जिससे रात के सोते वक्त भी तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे। अब देखिए इस नेक्स्ट पेज पर पूरा का पूरा चित्र दिया हुआ है। ये देखो बच्चों, अनेकानेक राक्षसों से उन्होंने लड़ाई की, राम और लक्ष्मण। आप बच्चों रामानंद सागर का जो रामायण है ना, इन दिनों टीवी पर खूब आया था, देखा था कि नहीं देखा था? देखना चाहिए था। बहुत ही अच्छे से रामायण प्रस्तुत किया। यदि नहीं भी देखे हो तो डाउनलोड कर लो और देख डालो। इट इज़ रियली वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब बनाकर नहीं चलते थे। महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। कहते हैं ना बच्चों कि हर जगह का एक अपना इतिहास होता है। अगर आप लोग जैसे कहीं जाते हो घूमने फिरने, तो 5 स्टार होटल या 3 स्टार होटल में ठहर जाते हैं, वो गलत है। उससे आपको वहाँ के वास्तविक जनजीवन, इतिहास, भूगोल और वहाँ की संस्कृति, कल्चर का पता नहीं चल पाता। इसलिए जब हम कहीं घूमने जाते तो हमें वहाँ के लोगों के बीच में और असली वहाँ का जीवन जीना चाहिए। तब जा कर के हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने अच्छे से इस जगह को देखा। तो विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे, और वो सारी बातें उनको बताते जा रहे थे आश्रम के बारे में। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम
जहाँ जाया जहाँ जाना कठिन हो। दुर्गम, दुर प्लस गम, गम यानी जाना, जहाँ जाना कठिन हो, कठिन, जहाँ जाना कठिन हो। इतना घना, वह डरावना भी था। हर ओर झींगुरों की आवाज थी, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। सो अब राम लक्ष्मण क्या करेंगे बच्चों? ताड़का वध की तैयारी करेंगे। हमने पिछले 2 या 3 साल पहले रामायण की थी, और उस रामायण में हमारे छोटे छोटे प्री प्राइमरी के बच्चे जो है वो वानर सेना बने थे। आप लोगों में से कोई था क्या? हाँ, थे क्या तुम लोग? रहे होंगे तो कोई बात नहीं बच्चे, अच्छी बात है। पर हमने छोटे छोटे वानर सेना छोटी क्लास से लिया था, और ताड़का राक्षसिन भी बनाया था। वो 10वीं की लड़की थी। सो वो तो हमारे नाटक का हिस्सा था। सो चलिए, यहाँ पे राम लक्ष्मण किसका वध करने वाले हैं? ताड़का का वध करने वाले हैं। और किसके निर्देश पर? महर्षि विश्वामित्र के निर्देश पर। चलिए, दूसरी तरफ ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा, वो धनुष को ऐसा बांधते ना बच्चों, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार, टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई। ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। 2 बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी। फिर 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 नहीं उठ पाई। विश्वामित्र प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि भी बताई और उनका महत्व भी सिखाया। गुरु को खुशी हुई ना बच्चों? विश्वामित्र ने अच्छा जो कहा था वो राम ने कर दिखाया। सो देखिए, गुरु को खुशी हुई। अब अगले पेज पर देखते हैं, एक छोटा सा चित्र दिया है, और यहाँ देखिए महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भय मुक्त, डर से मुक्त, भय मुक्त, डर से हट चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी।
पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट की संगीत थी, संगीत था। सरसराहट देखो बच्चों, ये ध्वनियाँ हैं। पत्तों की सरसराहट, नदी की कलकल, पक्षियों का कलरव, ये सब ध्वनि, नाद सौंदर्य, ध्वनि संग। जैसे हम बोलते हैं ना एलिफेंट ट्रम्पेट, ट्रम्प, वैसे ही। ठीक है बच्चों। चहचहाहट, चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी, अब सारा तस्वीर सुख में था। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था, महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। मनोहारी, मन को हरण करने वाला भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग आश्रम पहुँचे। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की। आगवानी, आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना, आगवानी करना, आगवानी की, अभिनंदन किया, वही स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। अनुष्ठान, जिस उद्देश्य से वो पूजा पाठ कर रहे थे, वो उद्देश्य। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि निश्चिंत हो गए, आश्वस्त, निश्चिंत। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब चलिए इस तरफ हम आते हैं। ठीक है। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, तुणीर यानी वो धनुष बाण जिसमें रखते हैं, वो दैट बॉक्स, तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति में के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। धावा बोलना, आक्रमण करना, आक्रमण करना। ठीक है। उन्होंने धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात को कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। मतलब किसे मारा था? ताड़का को। ताड़का के 2 बच्चे कौन थे? सुबाहु और मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई कर दी। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित, बेहोश हो गया। मूर्छित, बेहोश। ठीक है बच्चों, बेहोश हो गया। बाण के वेग से, वेग यानी तेजी से, बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण की ओर भाग गया। दक्षिण की ओर कौन? लंका में भाग गया, श्रीलंका। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग गए। चलिए अब हम पेज नंबर 5वें पर आ गए हैं और 5वां, 6वां, 7वां 3 पेज और है बच्चों।
भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। बच्चों, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से राम के विवाह की तैयारी होने वाली है। आप लोग देखना चाहोगे? है ना? देखना तो चाहिए ना हम लोगों को। बहुत सुंदर दिखाया है रामानंद सागर ने। प्लीज़ 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 वॉच देयर। रामानंद सागर रामायण। विल यू डू ना? यू लिसन टू मी? यस, सो डू दैट। हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ। विदेह, विदेह जिसका देह न हो, विदेह। राजा जनक को विदेह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सांसारिक मोह माया और देह को त्याग दिया था, अर्थात एक ऋषि मुनि के जैसे रहते थे बच्चों। ऋषि मुनि के जैसे, लालच नहीं थी, वासना नहीं थी, तृष्णा नहीं थी। सो चलो विदेह के दरबार में, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अब गुरुजी सारी बातें नहीं बताते बच्चों को, जरूरत पड़ने पर थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं। तो चलिए, विदेह ने, हाँ, राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर था। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुँचे। राजा जनक के महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेह राज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। राम लक्ष्मण को जो दिखता बस देखते ही रह जाता था। ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से ये बात कही। विदेह ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में कर दिया, उद्यान बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। अनुचर सेवक, अपने सेवक को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। बच्चों, इस लाइन का मतलब, धनुष देखते ही विदेह राज एक पल के लिए उदास हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चुनौती कर दी थी
कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह, सीता उसी को वो अपना वर बनाएगी। अब जनक को तो राम लक्ष्मण पसंद आ गए थे। राम और धनुष इतना वजनदार, कैसे टूटेगा, कैसे होगा मेरी पुत्री सीता का विवाह इस राजकुमार के साथ? और कौन तोड़ेगा इस धनुष को? और नहीं तोड़ पाया तो क्या सीता अविवाहित रहेगी? एक पिता ये सब सोच करके उदास हो गया। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। वही है वही जय राम रचि राखा, वही होगा जो राम ने रचा होगा। सो देखिए, धनुष तो टूटना ही है। ये नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे कुछ चित्र दिए हैं। हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, पेज नंबर 7। चलिए आ गया। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर, देखो बच्चों, गुरु का संकेत मिलने पर ही राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह गए। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य। गुरु ने क्या कहा? अवश्य चढ़ा दीजिए, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेह राज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच में टूट गया। धनुष टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार में की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे तेज चलने वाले रथों से इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम सीमा पर थी। चरम सीमा, एकदम ऊंचाई पर थी खुशी। क्यों भाई? क्योंकि राम और सीता का विवाह होने वाला था। तो चलिए हम भी चलते हैं भाई शादी में, है ना? चलते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ, सॉरी नॉट हियर, थोड़ा नीचे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनन फानन, जल्दी जल्दी, शीघ्र
शीघ्र बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग में पर तोरण द्वार लगे थे। तोरण मतलब बच्चों वो फूल पत्तों से सजाए जाते हैं ना, अपन दशहरा के टाइम पे देखो मैरी गोल्ड और आम के पत्ते लगा के वो माला बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड तोरण। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार थे। हर जगह फूलों की चादर थी। एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार स्वागत वाले वो फूल पत्ते लगाए जाते हैं ना, वो सब एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। मंगल गीत एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। भैया राम और सीता का विवाह है, गीत तो गाना ही होगा ना। कोई गीत तुम्हें याद आ रहा है क्या? आज मेरे यार की शादी है, ये वाला नहीं, नॉट नाइस। विल सिंग समथिंग नाइस सॉन्ग, ओके? यस और नो? विल सिंग समथिंग नाइस, कुछ अच्छा गाना है ना। राम का विवाह है भाई, तो ठीक है। मुख्य द्वार पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों, छज्जों, छज्जा मैंने कार्निस समझाया था ना, और छत पर से मतलब छत पर से झांकती हुई महिलाएं नजर एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल तत्काल ऑन द स्पॉट तुरंत तुरंत मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुके। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। ये होती है बच्चों शादी विवाह की खुशी। आपके माँ बाप भी कभी आपके शादी विवाह के बारे में सोचते होंगे और ऐसे ही शायद खुश भी होंगे। बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ जो हमने दूसरा पाठ किया जंगल और जनकपुर समाप्त हुआ। और मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी 2 प्रश्न के उत्तर लिखें। कौन से 2 प्रश्न बताइए? चलिए आप ऐसा कीजिए कि पहला एक क्वेश्चन मैं देती हूँ कि विश्वामित्र, नहीं वो वाला नहीं देती हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह किससे हुआ? ठीक है, यहीं पे देखो इसका उत्तर है कि राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में विवाह हुआ।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ बच्चों, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको जो दे रही हूँ वो इधर लिखती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 कि हाँ, सॉरी, राम ने राम ने राम ने विश्वामित्र के अनुष्ठान को कैसे पूरा करवाया? कैसे पूरा करवाया? राम ने विश्वामित्र, नहीं अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो सुन लो। राम ने विश्वामित्र के अनुष्ठान को कैसे पूरा करवाया? सो ताड़का का वध किया, सुबाहु और मारीच को मारा, मार करके उनके अनुष्ठान को पूरा करवाया। आप लिख लोगे। अगर बच्चों नहीं लिख पाते हो 2-3 बार वीडियो देखो, एक बार नहीं 2-3 बार वीडियो देखो, सुनो, और फिर आप इसको अच्छे से लिख पाओगे। ये सिर्फ 2 प्रश्न दिए बच्चों मैंने, और इसी के साथ मैं अपनी आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।